भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। प्रश्न संख्या 222। भाव परावर्तन कल हो गया था, भाव परावर्तन की बात आ रही है। पांचवा परावर्तन है भाव परावर्तन। 5 परावर्तन में 5वां परावर्तन है। भाव परिवर्तन किसके निमित्त से होता है? योग स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। क्योंकि भावों की बात है कि भाव किस तरह से कैसे कैसे बदलते हैं, किस कारण से बदलते हैं, भावों के बदलने में क्या क्या प्रत्यय है अथवा भावों के बदलने में कौन कौन से निमित्त होते हैं, जिस निमित्तों के आधार से हमारे भाव तुरंत बदल जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले दिया योग स्थान। कोई भी निमित्त मिलता है, हमारा योग चंचल होता है, तीव्र होता है, हल्का होता है, जैसा भी होता है, योग के स्थान से हमारे भाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मंदिर जाना है, 6 बजे अभिषेक होगा, 6:45 बज गई है, जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी हड़बड़ करना, ये क्या हो रहा है? योग स्थान। योग स्थान से भाव में परिवर्तन आ रहा, खूब जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो अंदर परिणाम भी वैसे ही होते जा रहे हैं। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, जैसा अनुभाग उदय में आता है उस अनुभाग के अनुसार हमारे भावों में परिवर्तन हो जाता है। अनुभाग सुखद रहता है, साता वेदनी का रहता है, उस हिसाब से भाव चलते हैं। असाता टाइप का रहता है, उस हिसाब से भाव चलते हैं। अथवा कोई ज्ञान की चीज है, समझ में नहीं आ रही है, जानी हुई है, तो वहां पर वो अध्यवसाय स्थान अनुभाग उदय में आया हुआ ज्यादा है, वो ज्यादा बंद दिखा रहा है। हमें कोई चीज तुरंत तुरंत याद आ जाती है, जिसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। कोई किसी भी चीज का तुरंत जवाब आ जाना, वो अनुभाग स्थान अनुभाग बंध अलग होता है। कसाय अध्यवसाय स्थान, कसाय के निमित्त से हमारे परिणामों में विकृति आती है अथवा शांतपना आता है, तो कहते हैं इससे भी भाव में परिवर्तन होता है, कसाय के कारण भी। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध के कारण भी। स्थिति अगर बहुत मोटी मोटी बांधी हुई है तो उससे भी जब उदय में वो कर्म आते हैं तो भावों में परिवर्तन होता है। फिर कहते हैं स्थिति स्थान के निमित्त से। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान में क्या अंतर है? स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान मतलब तारतम्यता से स्थिति का बंध होना। स्थिति स्थान मतलब कितनी तरह से हर स्थिति स्थान हर जीव की एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय संगी के लिए स्थिति स्थान अलग अलग होते हैं। एक इंद्रिय उतनी कषाय नहीं कर सकता है, उसके स्थिति स्थान कम होंगे। पंचेंद्रिय संगी बहुत कसाई कर सकता है, उसके स्थिति स्थान अलग होंगे। उसी तरह से स्थिति बंध कसाय अध्यवसाय स्थान भी एक इंद्रिय के लायक होगा, दो इंद्रिय के दो इंद्रिय के लायक होगा, पंच इंद्रिय संगी को पंच इंद्रिय संगी के लायक होगा। उसी को यहाँ पर स्थान कहा जा रहा है। योग स्थान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। तरतम को हम लोग समझ चुके हैं, घटना बढ़ना। कभी योग बहुत जल्दी बहुत तेज हो रहा है तो बहुत सारे प्रदेश आ रहे हैं, कभी शांत बैठे हैं तो शांत कम आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अभी 2 प्रदेश
या 100 प्रदेश मान लीजिए, अभी 100 प्रदेश आ रहा है, दूसरे समय में 101 आएगा, तीसरे समय में 102 आएगा। ऐसा नहीं होता है। योगों की चंचलता पर डिपेंड करता है। किसी समय 100 भी हो सकते हैं, अगले ही क्षण योग में बहुत चंचलता आ गई मन वचन काया के योग में, तो 1000 भी आ सकते हैं। तो तरतमता मतलब कभी कम कभी बेसी, हमेशा एक जैसा नहीं रहना, तरतम रूप से रहना, उतार चढ़ाव होते रहना। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान किसे कहते हैं? जिन कसायों के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंद होता है, उसको अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कहते हैं। जैसे कसाय जिस तरह की उदय में रही, ज्यादा उदय में रही, अगर शुभ काम कर रहे हैं तो पुण्य बंद में अनुभाग ज्यादा हो जाएगा। कसाय दोनों प्रकार से घट जाएगी। शुभ काम में कोई शुभ काम करने आपने कोई चारित्र पालन ले रखा है, उस चारित्र पालन को निभाने के लिए आपके मन में कसाय हो रही है। कसाई इन द सेंस आकुलता हो रही है, क्योंकि आकुलता का नाम भी कसाई है। हम इसको निभा, आप किसी भी तरह से, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, हम उसको निभाना चाहते हैं, वहां पर भी कसाई ही है। लेकिन वहां अनुभाग कैसा बंधेगा? शुभ बंधेगा। तो अनुभाग यहाँ पर शुभ अशुभ की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर केवल अनुभाग बंध किस तरह से कम और ज्यादा होता है वो परिभाषा बता रहे हैं। यहाँ अनुभाग शुभ रूप होगा, अशुभ रूप होगा, या योग शुभ रूप है, अशुभ रूप है, इसकी व्याख्या नहीं चलती है। भाव परावर्तन में भाव को बताया जा रहा है कि भाव किस तरह से बदलते हैं, किस किस कारण से बदलते हैं, क्या निमित्त होता है, क्या प्रत्यय होता है। यहाँ शुभ और अशुभ को नहीं घटाया जा रहा है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान किसे कहते हैं? स्थिति बंध के कारणभूत कषाय परिणामों को स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थिति स्थान किसे कहते हैं? बंध रूप कर्म की जघन्य आदि स्थिति को स्थिति स्थान कहते हैं। जितनी स्थिति है जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की, उन सारी स्थिति को स्थिति स्थान कहते हैं। इसमें एक शब्द जो है अध्यवसाय स्थान, हम लोग पहले समझ चुके हैं। किसी भी कार्य को कंटिन्यू करने की योग्यता, हमेशा करने की योग्यता। कषाय हमारे हमें कितना शब्द आचार्य ने दिया है, एक शब्द में कितनी सारी तीनों लोग समाहित कर दिया। तीनों लोग के जितने असंख्यात लोग प्रमाण जो भेद हैं कषाय के, स्थिति के, अनुभाग के, एक शब्द में उन्होंने दे दिया। अध्यवसाय स्थान मतलब हमेशा करने की योग्यता होना, प्रति समय करने की योग्यता होना। इस क्या मतलब निकलता है हमारा? एक समय भी संसारी प्राणी का ऐसा नहीं होता है जब वो योग रहित हो अथवा कसाय रहित हो। 10वें गुण स्थान को कोई पार करेगा तो कसाय रहित होगा, 13वें गुण स्थान को कोई पार करेगा तो योग रहित होगा। तो वहां तक के लिए क्या है? वहां तक के लिए हर जीव के लिए यह अध्यवसाय स्थान लगेगा। जितनी अनंत 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 जीव हैं सबके लिए ये अध्यवसाय लगेगा, कि हर प्राणी अध्यवसाय प्रति समय कर रहा है। किसका? स्थिति बंध का, कसाय अध्यवसाय स्थान का, अनुभाग बंध स्थान का, और प्रकृति और प्रदेश का। इस योग स्थान का प्रति समय इसको कर रहा है। प्रति समय करने के शब्द को आचार्य ने क्या दिया? अध्यवसाय स्थान। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान के हो जाने पर एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। इसमें तो बहुत ही ये अच्छा आगे थोड़ा दिया विस्तार। योग स्थानों के हो जाने पर एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होता है। ये चूंकि ये थोड़े से भंग निकालने की विधि है जो कर्म कांड में आती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कैसे ये योग स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? जैसे हमने खेत में गेहूं बोया तो उस गेहूं से कितने गेहूं निकल गए?
तो उतने गेहूं के उतने गेहूं बने। यहाँ पर कह रहे हैं श्रेणी के असंख्यातमें भाग जब योग स्थान हो जाता है तब एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय, और फिर उसके बाद कह रहे हैं जब अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होता है तब एक स्थिति बंध स्थान होता है। फिर असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। इस क्रम से ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थानों के पूर्ण हो जाने पर एक भाव परावर्तन होता है। इन सभी के कितने स्थान हैं? असंख्यात लोक प्रमाण सबके। एक सारे योग स्थान जब एक बार पूरे होते हैं तो एक अनुभाग होगा। अनुभाग के श्रेणी के असंख्यात में लाख लोक प्रमाण जब सारे स्थान पूरे होंगे तो उसके बाद कहते हैं एक स्थिति स्थान होगा। जब सारे स्थिति बंध के स्थान सारे असंख्यात लोक प्रमाण जब पूरे होंगे तब कहते हैं कि एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होगा। फिर एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होगा, तब जाके एक भाव परावर्तन होगा। आगे समझा रहे हैं इसमें थोड़ा सा। किसी पर्याप्त संगी मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा, इससे कम स्थिति नहीं बनती है कर्म की। ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन स्थिति का बंध होता है। किसी को भी इससे कम स्थिति का बंध नहीं हो सकता है ज्ञानावरण का, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे कोई भी हो। यही यहाँ पर जघन स्थिति है। किसके लिए आया है? संगी पर्याप्त, संगी मिथ्या दृष्टि के लिए आया ज्ञान। उसकी तो एक सागर की होती है, गलत बोल गई। उसकी तो एक इंद्रिय की तो एक सागर, 1000 सागर की मिथ्यात्व की होती है, बाकी सब की और अलग अलग है। अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कर्मकांड जी में आएगी। किसी पर्याप्त संगी मिथ्या दृष्टि के जीव के ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन स्थिति का बंध होता है। यही यहाँ पर जघन स्थिति है। कहाँ पर? पंचेंद्रिय संगी के लिए इससे जघन स्थिति नहीं होती है। अतः इसके योग्य विवक्षित जीव के जघन ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। जब जघन स्थिति बांध रहा है तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान भी जघन ही होगा। जघन ही कसाय अध्यवसाय स्थान होगा। कसाय भी कैसी होगी? जघन ही होगी। और जघन ही योग स्थान होगा। योग स्थान अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो जघन स्थिति नहीं होगी। स्थिति अगर ज्यादा रहेगी तो अनुभाग कम नहीं होगा, अनुभाग भी ज्यादा हो जाएगा। अनुभाग अगर ज्यादा होगा तो कसाय का स्थान भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ सारी चीजों को जघन लेके चल रहे हैं। यहाँ से भाव परिवर्तन प्रारंभ होता है। यहाँ से प्रारंभ हुआ जघन स्थिति से, सारी चीज की जघन लेकर के। अर्थात इसके आगे श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान के क्रम से हो जाने पर दूसरा अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होता है। क्या पहले जब सारी चीजों को जघन किया, सबसे पहले योग से चालू किया। योग के सारे जितने स्थान कितने बताए हैं? असंख्यात में, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग के स्थान हैं। यानी तारतम्यता से योग बढ़ता जाएगा तो कितना बढ़ सकता है? तो कहते हैं श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रकार का होता है। उतनी प्रकार का योग स्थान हो जाने के बाद में तब दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा। इसके बाद फिर श्रेणी के असंख्यात में भाग योग स्थानों के क्रम से हो जाने पर तीसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा। इसी क्रम से योग का स्थान पूरा होगा, तब एक एक अनुभाग स्थान होगा। ऐसे करते करते योग स्थान बार बार पूरा करेगा, अनुभाग स्थान एक और बढ़ेगा, फिर अनुभाग स्थान, योग स्थान पूरा करेगा तब एक अनुभाग स्थान होगा। ऐसे करते करते अनुभाग स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। ये सारे अनुभाग स्थानों को कर लेगा। सारे योग स्थान एक अनुभाग स्थान, सारे योग स्थान एक अनुभाग स्थान, सारे योग स्थान एक भाग। ऐसे करते करते जब सारे अनुभाग स्थान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद शुरू होगा कसाय अवस्थान। जब तीसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है, इसी क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर
दूसरा अध्यवसाय स्थान होता है। अब इसी तरह से सारे अनुभाग स्थान करेगा तो दूसरा कसाय स्थान होगा, सारे अनुभाग स्थान करेगा तो तीसरा स्थान होगा। ऐसे करते करते सारी कसायों का स्थान पूरा करेगा। फिर एक एक कसाय में एक एक स्थिति का स्थान बनता जाएगा। सारी कसाय करके एक स्थिति स्थान, सारी कसाय करके एक स्थिति, ऐसे करते करते तो कहते हैं तो जो क्रम से जघन स्थान बताया वही क्रम एक स्थान होता है। जो क्रम जघन स्थिति स्थान में जानना चाहिए था तथा इसी क्रम से ज्ञानावरण की जघन स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति स्थानों की तरह क्रम से संपूर्ण मूल व उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थिति स्थानों को पूर्ण होने पर एक भाव परावर्तन होता है। थोड़ा सा संक्षेप में इसे समझे हम, ज्यादा इसको, चूंकि इसका तो मैथमेटिक्स है बहुत बड़ा। जितने योग स्थान बताए श्रेणी क्या संख्यात्मक भाग प्रमाण, उतना योग एक बार होगा तो एक अनुभाग स्थान होगा। फिर श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण योग होगा तो फिर दूसरा अनुभाग स्थान होगा। इस तरह से करते करते अनुभाग स्थान कितने हैं, असंख्यात लोग प्रमाण है, वो सारे अनुभाग स्थान हो जाएंगे। अब चालू होगा और सारे स्थिति कहाँ से चालू करा, अंतः कोड़ा कोड़ी से चालू की गई है। अब अनुभाग स्थान सारे होगा तो उसके बाद एक कसाय अध्यवसाय स्थान होगा, फिर होगा अनुभाग स्थान तो फिर कसाय अध्यवसाय स्थान होगा। इस तरह से बार बार अनुभाग पूरा होगा, एक एक कसाय बढ़ेगा। इस तरह से सारा बढ़ते 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 सारे कसाय अध्यवसाय स्थान खत्म हो जाएंगे। तब वो जघन स्थिति जो उन्होंने ऊपर कही कि ज्ञानावरण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी, वो एक स्थिति खत्म होगी। उसके बाद कौन सी स्थिति चालू हो जाएगी, अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस एक समय, अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस दो समय, अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस तीन समय। ऐसे करते करते जो क्या नाम है, सो ज्ञानावरण कर्म की 30 या 40 कोड़ा कोड़ी है, ध्यान नहीं आ रहा, उतनी समस्त पूरी करेगा तब जाकर के एक कर्म प्रकृति का हुआ। इसी तरह आयु कर्म छोड़ करके सातों कर्मों का और उसकी उत्तर प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृति 148 होती है, उन सारी प्रकृतियों को जब इस तरह से सारी स्थिति ले लेगा एक एक समय बढ़ा बढ़ा के, तब बोलते एक भाव परावर्तन होगा। भाव परावर्तन अनंत क्षेत्र पर अनंत भाव परावर्तन हो जाता है तो एक भाव परावर्तन होता है। यानी सबसे पहले द्रव्य परावर्तन अनंत 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 हो जाएगा, तब एक भाव परावर्तन होता है। और ऐसा भाव परावर्तन हम अनादिकाल से बहुत बार कर लिए हैं। आचार्य हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी के भावों को देखकर न तो तुम मन में राग द्वेष कर, न नाक भौसी को, बहुत सारी खबरें आती रहती है, उस बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, उसने भाई को मार दिया, उसने माँ ने बेटे को मार दिया, बहुत तरह की खबर आती है। सुन करके हमें लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे कोई जीव हो सकता है। और आचार्य हमें कहते हैं कि रे भोले प्राणी, कोई ऐसा भाव नहीं है सम्यक दर्शन को छोड़ करके जो तुमने आज तक नहीं किए हैं। तू किसके भाव को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, किसके भाव को देख करके तुम अपने परिणामों को बिगाड़ रहा है, किसके परिणामों को देखकर तुम उसको तुच्छ कह रहा है, किसके परिणामों को देखकर तुम उसको आदर दे रहा है। ऐसा कोई भी अच्छा से अच्छा परिणाम सम्यक दर्शन को छोड़ के, उसके अलावा ऐसा कोई भी परिणाम तुच्छ अच्छा तुमने अनेकों बार किए हैं। किन परिणामों को देख के तुम मोहित होता है, तुमने नहीं किए तो आज तक सम्यक दर्शन रूपी परिणाम तुम्हारे अंदर नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो तुम्हारे परावर्तन मिट जाते। तो कह रहे हैं इस तरह से भाव परावर्तन भावों परिणामों की सतह पर है। परिणाम कैसे बदलते हैं हम लोग थोड़ा बहुत पकड़ में आता है हम लोग को। ये भाव परावर्तन हम आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं। मोटी सी कहानी इतनी है कि जैसे 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 ये अधिक परिणाम करेंगे, सेम वही परिणाम वापस दोबारा आना ये संभव नहीं होता है। वही कसाय, वही अनुभाग, वही स्थिति, वही योग, सारे परिणामों को करके, सारे अध्यवसाय स्थानों को पूरा करके वापस हम उसी परिणाम पर जब आते हैं तो एक भाव परावर्तन होता है।
क्या हम लोग सोच सकते हैं कभी कि एक जैसे सारी चीज मिलनी है? योग भी वही होना है, कषाय भी वही होनी है, अनुभाग भी वही होना है, स्थिति भी वही होनी है। वही जो पहले समय में ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी जब जीव बांध रहा था, उस विवक्षित जीव के पुनः वही जघन्य परिणाम सारी स्थितियों को पूरा करने के बाद भी, यहाँ कोई भी चीज बीच में होने से नहीं होता है। परावर्तन में क्रम पूर्वक, वो भी क्रम पूर्वक पूरा करने के बाद वापस उन्हीं भावों को जब वो पाता है जीव, तो एक भाव परावर्तन होता है। इस भाव परावर्तन को हम किसी भी तरह से नहीं सोच पाते हैं कि कैसे होता होगा। फिर भी आचार्य कहते हैं कि हर जीव ने इसे, जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो मोक्ष नहीं गया है, अथवा जो मोक्ष जा चुके हैं, मोक्ष जाने के पहले उन्होंने भी अनंतों बार किया है। तो ऐसा ये भाव परावर्तन अगर हम हरे सम्यक दर्शन हो जाए तो काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन और आधा द्रव्य परावर्तन, नो कर्म परावर्तन मिट जाता है। केवल द्रव्य कर्म परावर्तन आधा रह जाता है, जिसको कहा जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। अगर सम्यक दर्शन हम लोगों में से किसी को भी हुआ है तो हमारा 4.5 परावर्तन खत्म हो चुका है, उसे ये 4.5 परावर्तन नहीं करने पड़ते हैं। 1-2 भाव में भी मोक्ष जा सकता है, अर्धपुद्गल परावर्तन भी पूरा कर सकता है, कोई भी नियम नहीं है। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष चला जाता है। इस तरह से हमने 5 परावर्तन का स्वरूप जाना, कई बार हम लोग जान चुके हैं, इस पर बहुत बार विवेचन हो चुका है। अब आगे का प्रश्न लेते हैं। 6 द्रव्यों के क्या क्या लक्षण हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं, जिसमें उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें वर्ण रस, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन करने में उदासीन रूप से सहकारी कारण हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को जो मार्ग में स्वयं ठहरे हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी कारण हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे ठहरने वाले को आसन, संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने में सहायक हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जैसे निवास करने वाले को मकान। जो समस्त द्रव्यों को अपने अपने स्वभाव में वर्तने का सहकारी कारण हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। अर्थात द्रव्यों को वर्ताने वाला सहकारी कारण रूप वर्तना गुण जिसमें पाया जाए उसे काल द्रव्य कहते हैं। अलग अलग द्रव्यों की पहचान बताई आचार्य ने। सबसे पहले बताया कि ज्ञान दर्शन रूप जिसमें उपयोग पाया जाए वो जीव है। जिसमें स्पर्श रस गंधादि पाया जाए वो पुद्गल है। और जो स्वयं गमन करते हुए जीव को चलने में सहायक हो, जैसे मछली को जल चलने में सहायक है, जल उसे चलाता नहीं है, उसी तरह धर्म द्रव्य भी जो चलता है उसे चलाने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य जैसे रास्ते में कोई पथिक जा रहा है, धूप से बहुत गर्मी लग रही है, बहुत छायादार वृक्ष दिखा रास्ते में उसे, वो उसके नीचे तनिक देर के लिए विश्राम कर लेता है। यद्यपि वो वृक्ष उसको विश्राम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन निमित्त बना। उदासीन निमित्त इसी को कहते हैं। उसी तरह से अधर्म द्रव्य भी जो ठहरना चाहता है उसको ठहराता है। आकाश द्रव्य जिसमें सब कोई जो सबको अवगाहना दे, हम लोग निवास दे, हम लोग सभी कोई कहाँ ठहरे हुए हैं? आकाश द्रव्य में। जो समस्त द्रव्यों को आज जो जितनी भी चीज खास करके पुद्गल द्रव्य
का जो वर्तन होता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन सभी द्रव्यों में वर्तना हो रही है। अगर नहीं हो तो वो कुटस्थ हो जाएंगे। वर्तना कराना निश्चय काल का स्वभाव है। व्यवहार काल घड़ी घंटा आदि है। तो वो काल के जितनी भी जिसमें भी वर्तना जो हो रही है वो काल द्रव्य के कारण हो रही है। तो इस तरह से काल द्रव्य की पहचान है। सभी द्रव्यों में वर्तना का कारण काल द्रव्य है। कैसे घटित होता है? परिणामी होने से काल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत हो जाए, ऐसी बात नहीं है। वह न तो स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणत होता है और न दूसरे द्रव्यों को अपने स्वरूप अथवा भिन्न द्रव्य स्वरूप परिणमाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि काल द्रव्य परिणमन कराता है तो धर्म को अधर्म में बदल दे, अधर्म को धर्म में बदल दे, जीव को पुद्गल में बदल दे, पुद्गल को जीव में। नहीं, उसको उसी रूप उसमें वर्तना कराता है। हम चावल चढ़ाते हैं तो उससे रोटी बनके नहीं निकलती है, रोटी सेकते हैं तो वो चावल रूप नहीं होती है। जो जो जैसे स्वरूप के रहते हैं उसी स्वरूप में उसका वर्तन करवाता है, उसी दूसरे स्वरूप में नहीं करवा होता है। किंतु अपने अपने स्वभाव से ही अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणत होने वाले द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य उदासीन से स्वयं बाह्य सहकारी कारण हो जाता है। जो परिणमन हो रहा है, चावल चढ़ाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं आधी घंटा में बनेगा। या आधी घंटा क्या है? व्यवहार काल की पर्याय है। तो जो बाहर से परिणमन हो रहा है, वो काल उसमें घुस करके चावल को नहीं बनाया है, फिर भी वो बाह्य कारण है। हम आधी घंटा के बाद जाके देखते हैं चावल बना हुआ है। ये जो आधी घंटा व्यवहार काल हुआ, ये सहकारी कारण कहलाता है। सूक्ष्म अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद युक्त अगुरु गुण के कारण धर्माधिक द्रव्य हैं। धर्म अधर्म काल और आकाश, ये किस तरह से द्रव्य में तो समझ में आ गया कि परिणाम है। इनमें गुणी हानि वृद्धि होती रहती है और वही उनका फल कहलाता है। समय किसे कहते हैं? आप मंद गति के द्वारा गमन करके दूसरे अनंतर प्रदेश में डालते हैं। अब आकाश का प्रदेश हम जान चुके हैं, एक सुई की नोक में संख्यात प्रदेश होते हैं। अब एक सुई की नोक में संख्यात प्रदेश होते हैं। अब काल इसकी समय की परिभाषा क्या दिए? आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितनी देर में जितने देर में काल पहुंच जाए उसको एक समय। सारे प्रदेश तो आपस में सटे हुए हैं, बस एक बताने की परिभाषा के हिसाब में आ गया, इसलिए समय पकड़ में नहीं आ सकता है। बहुत छोटी है। संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन स्थिति एक क्षण मात्र होती है, इसको भी समय कहते हैं। सभी द्रव्यों की जो पर्याय है कहते हैं जघन स्थिति, उनकी जिस भी द्रव्य की पर्याय है, जो भी पर्याय है उसकी जघन स्थिति बोलते एक क्षण मात्र होती है, इसको भी समय कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? उद्गल का एक अविभागी परमाणु हम लोग समझ चुके हैं। अविभागी किसे कहते हैं? जिसका टुकड़ा नहीं हो, जिस छोटे से टुकड़े का और टुकड़ा न हो उसको अविभागी कहते हैं। उद्गल का एक अविभागी परमाणु माने उद्गल का कोई ऐसा टुकड़ा जिसका और टुकड़ा न हो सके, लोकाकाश के जितने क्षेत्र में जाए उतने प्रदेश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। समय की परिभाषा बताए कि एक उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए मंद गति से, वो उन्होंने समय की परिभाषा बताई। प्रदेश की परिभाषा क्या बता रहे हैं कि जितना उद्गल का एक परमाणु जो अविभागी है, जिसका और टुकड़ा नहीं हो जाए, लोकाकाश का जितना क्षेत्र घेरेगा
उतने क्षेत्र को प्रदेश का एक प्रदेश कहते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मृत किसे कहते हैं? काम की चीज आई। एक समय सहित आवली माने आवली और एक समय, एक समय सहित आवली मतलब एक आवली और एक समय। प्रमाण काल को जघन्य अंतर्मूर्त कहते हैं। यानी अंतर्मूर्त कहाँ से शुरू हुआ? जघन आवली प्लस एक समय, यहाँ से शुरू हुआ अंतर्मूर्त। और एक समय कम मुहूर्त को यानी 48 मिनट को उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहते हैं। जघन्य कितना हो गया? जहां से शुरू हो रहा है आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू जघन्य अंतर्मुहूर्त। 48 मिनट कम एक समय इज इक्वल टू उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? वचन की विषय वस्तु स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जिस जिस चीज को हम वचन के द्वारा बता सकते हैं उस स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। आचार्य ने क्या परिभाषा दिया? वचन की विषय वस्तु जिसको हम बता सकें, बोल करके बता सकें, ऐसी जो स्थूल पर्याय होती है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। अथवा त्रिकाल संबंधी संस्थान रूप प्रदेशत्व प्रदेशवत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय है। अथवा त्रिकाल संबंधी संस्थान रूप प्रदेवश प्रदेवश प्रदेशवत्व प्रदेशत्व होना चाहिए। प्रदेशवत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय है। तीनों काल में जो चिपाई जाती है उसका जो संस्थान पाया जाता है बोला उसको प्रदेशवत्व की गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय है। वचन अगोचर सूक्ष्म पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। ऊपर दिया वचन की विषय वस्तु, व्यंजन पर्याय की परिभाषा क्या दी? वचन की जो विषय वस्तु स्थूल पर्याय है उसको व्यंजन पर्याय, जो वचन के अगोचर है सूक्ष्म पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। एक दिन शायद मंजू पाटनी जी प्रश्न शंका भी कर रही थी, ये ठीक व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह के उल्टा है। वहां व्यंजनावग्रह का ग्रहण नहीं होता था, अर्थावग्रह का होता था। यहाँ व्यंजन पर्याय का ग्रहण हो रहा है, अर्थ पर्याय का हम नहीं जान सकते। अर्थ पर्याय हमारे जानने में नहीं आती है, हमारे जानने में व्यंजन पर्याय आती है। जैसे हम चावल चढ़ाते हैं पकने के लिए, वो प्रति समय उसमें अर्थ पर्याय हो रही है पर हमारे पकड़ में नहीं आती है, वो हम नहीं पकड़ पा रहे। जब वो पूरा सीज जाता है तब हम देखते हैं वो उसकी व्यंजन पर्याय हुई, हम कहते हैं चावल तैयार हो गया। वो व्यंजन पर्याय हुई जिसको हम वचन से भी कह सकते हैं और जान भी पा रहे। पर प्रति क्षण जो उसमें अर्थ पर्याय, प्रति क्षण जो बदलाव हुआ वो अर्थ पर्याय हमारे वचन के अगोचर भी है और हमारे आंखों के अगोचर भी है। अथवा प्रदेशवत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय अर्थ पर्याय है। इन दोनों के दो दो भाग हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय, बिना दूसरे निमित्त के जो व्यंजन पर्याय हो, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। जीव की सिद्ध पर्याय क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्यों कही गई? हम ये ऊपर जान चुके हैं कि वचन की विषय वस्तु, ये वचन के द्वारा कहा जा रहा है कि सिद्ध बन गए, इसलिए व्यंजन है। स्वभाव क्यों कहा गया? क्योंकि वो स्वभाव पर्याय में चले गए, इसलिए जीव की स्वभाव सिद्ध पर्याय किया है, जीव की स्वभाव पर्याय है, इसलिए स्वभाव कहा गया। व्यंजन इसलिए कहा गया कि वो पर्याय बनते हुए मोक्ष जाते हुए जाना जाता है, इसलिए व्यंजन पर्याय कह दिया गया। दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो उसे विभाव व्यंजन कहते हैं। जैसे जीव की नरक नरकादि पर्याय, ये क्या है? वो भी व्यंजन पर्याय है, सिद्ध पर्याय भी, लेकिन वो स्वभाव है। और नरक नरकादि क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय है, ये भी जानने में आती है। और चूंकि जीव के स्वभाव रूप नहीं है नरक नरकादि पर्याय, इसको विभाव व्यंजन पर्याय कहा गया। बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय हो
उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का केवल ज्ञान, जीव को जो केवल ज्ञान हो रहा है वो किसी के निमित्त से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कर्म उसमें, जैसे बहुत सारी चीजों में है कि कर्म निमित्त है, केवल ज्ञान कर्म निमित्त नहीं है कि इस कर्म से हो रहा है, कर्म निरपेक्ष है, तो कहते हैं ये स्वभाव पर्याय है, लेकिन अर्थ पर्याय है। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, कैसे हुआ, कब हुआ, हम लोग के किसी किसी को पकड़ में नहीं आता। दिव्य ध्वनि खिरती है तो जाना जाता है कि हाँ केवल ज्ञान हो गया। पर निमित्त से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेषादि, ये भी राग द्वेष आदि जो जीव में हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, हमको पकड़ में नहीं आता है, लेकिन देखने में आता है कि राग द्वेष हो रहा है, तो उसको कह दिया गया विभाव अर्थ पर्याय। 6 द्रव्यों की कितनी कितनी संख्या है। जीव द्रव्य अनंत हैं, उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश, ये तीनों द्रव्य अखंड तथा या प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं। जीव द्रव्य के नाम से तो 6 द्रव्य की जब बात चलेगी तो जीव एक आपका द्रव्य, 6 द्रव्य। बार-बार वॉइस ब्रेक हो रहा है, मतलब पॉज हो रहा है। अच्छा की बात, जीव धर्म एक द्रव्य, धर्म एक द्रव्य, काल एक द्रव्य, लेकिन जब बात की जाए भाई जीव हैं कितने, तब बात आती कि जीव अनंत अनंत हैं। उद्गल कितने हैं, अनंत अनंत हैं। धर्म धर्म अधर्म आकाश कितने हैं, तो वो एक एक द्रव्य हैं। तथा लोकाकाश के कितने काल द्रव्य कितना है, तो जितने लोकाकाश के हैं लोग उतने कालानु हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदेश के आकाश के प्रदेश, हर एक प्रदेश पर एक एक कालानु बैठा है, तो इसलिए लोकाकाश के कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, और असंख्यात पर काल द्रव्य बैठा है, तो काल के कितने हो गए, काल असंख्यात, अलग अलग प्रदेश उसका कालानु इतने हो गए असंख्यात, यानी काल द्रव्य भी असंख्यात हो गए। द्रव्यों के प्रदेश चल हैं या अचल हैं या चलाचल हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। जो आपने 6 द्रव्य बताए, द्रव्यों की संख्या बताई, तो उनमें जो प्रदेश हैं वे सभी स्थिर रहते हैं या चलते ही रहते हैं, अथवा चल अचल, स्थिर अस्थिर दोनों तरह के हैं। उत्तर में कह रहे हैं आचार्य, सर्व संसारी जीव के मध्य भाग के स्थित गो स्तनाकार 8 प्रदेश अचल ही होते हैं। जिस तरह से गौ का स्तन होता है, उस तरह से 8 प्रदेश प्रत्येक जीव के शरीर के मध्य भाग में यानी नाभि में 8 प्रदेश अचल रहते हैं, अचल ही होते हैं। शेष प्रदेश चल और चलाचल होते हैं। बाकी जितने भी शरीर में प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उन 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी जीव के जितने भी प्रदेश हैं वे चल भी हैं और चलाचल भी हैं, क्योंकि संसारी जीव अनवस्थित स्थिति वाले हैं। ऐसा क्यों है, तो कहते हैं संसारी जीव की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, पैदा होता छोटा सा, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, अनवस्थित रहता है, एक जैसी अवस्था इसकी नहीं रहती है। इसलिए इसके प्रदेश कैसे हैं, बोला 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी प्रदेश इसके चल भी हैं और चलाचल भी हैं। उसका कारण क्या बताया कि जीव एक अवस्था, संसारी जीव एक अवस्था में नहीं रहता। मुक्त जीवों के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं। मुक्त जीव के जो आत्मा के प्रदेश हैं, सिद्ध शिला में जो सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं, वो जैसे सिद्ध जाके खड़े हुए, कोई खड़े हुए हैं, कोई बैठे हैं, जहां से भी 45 लाख योजन से जहां से गए हैं, वो वहां अनंत काल तक वैसी ही स्थिति में हमेशा रहेंगे। उनके प्रदेश बिल्कुल अकंप हैं और अचल हैं।
हिले डुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी उनमें कंपायमान नहीं होगा, क्योंकि वे ये अवस्थित होते हैं। क्योंकि न तो अब वहां पर कर्म तो है नहीं कि कभी छोटे हो रहे हैं, कभी बड़े हो रहे हैं, कभी कैसे हो रहे हैं, इसलिए अवस्थित हैं, इसलिए वो प्रदेश अचल और अकंप हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं। क्योंकि पूरे आकाश में ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे आकाश में धर्म द्रव्य है, लोकाकाश में, आकाश का मतलब यहाँ लोकाकाश लीजिएगा, पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में अधर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में आकाश है, पूरे लोकाकाश में काल द्रव्य है। तो जो चीज कहीं कहीं हो कहीं नहीं हो, तब तो वो गमन करेगी ना। जब सब जगह ही उसका साम्राज्य, वो सभी जगह व्याप्त है, तो कहाँ चलेगी? तो चलेगी नहीं, तो चल प्रदेश की उसको जरूरत नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि चार के प्रदेश हमेशा अचल और अकंप ही होते हैं। मुक्त जीव के चार द्रव्य के प्रदेश अचल और अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये अवस्थित द्रव्य है, क्योंकि इन द्रव्यों का द्रव्यों में कुछ भी कार्य नहीं होता है। पूदगल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंध है, वे सभी चल हैं, किंतु एक अंतिम महास्कंद चलाचल है। महास्कंद तीनों लोक की जो आकृति है उसको महास्कंद कहते हैं। उसमें चलाचल क्यों कहा गया? क्योंकि कोई कहाँ जा, उस महास्कंद में कोई किधर पूदगल जा रहा है, कोई किधर जीव जा रहा है, हमेशा उसमें हलन चलन हो रही है। उसके खुद के प्रदेशों की भी हलन चलन होती रहती है। तो इस पुद्गल वर्गणा के कितने भेद होते हैं? उनमें से ग्राह्य वर्गणाएं कितनी हैं? पुद्गल वर्गणा के 23 भेद हैं। अणु वर्गणा, संख्यातानु वर्गणा, असंख्यातानु वर्गणा, अनंतानु वर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, कार्मण वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सांतर निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नभो वर्गणा, महास्कंद वर्गणा। इन 23 वर्गणाओं में से आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा, ये 5 वर्गणाओं को हम लोग ग्रहण वर्गणाएं ऐसे ही तीनों लोक में भरी पड़ी हैं, पर वो हमारे काम में नहीं आती हैं। 5 प्रकार की ग्राह्य वर्गणाओं से क्या क्या रचना होती है? आहार वर्गणा के द्वारा औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। इससे आहार वर्गणा से हम लोग पढ़ चुके हैं पर्याप्ति में। सबसे पहले जीव क्या लेता है? आहार वर्गणा को ग्रहण करता है। आहार वर्गणा के द्वारा शरीर की रचना की ओर बढ़ता है। तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की, भाषा वर्गणा के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की, मनोवर्गणा के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार द्रव्य मन की रचना होती है। कार्मन वर्गणा के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। ये वर्गणा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब पर्याप्ति पढ़ रहे थे। तो कार्मन वर्गणा विग्रह गति में रहती है, आहार वर्गणा लेके शरीर की पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसके बाद इंद्रियां वगैरह सब इसी से बनती है, आहार वर्गणा के द्वारा ही। फिर भाषा वर्गणा से भाषा होती है, उसी से श्वासोच्छ्वास भी होता है आहार वर्गणा से ही। उसके बाद भाषा वर्गणा मिलती है, उसके बाद मनोवर्गणा होती है अगर संगी है तो। प्राकांतर से पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? उनका स्वरूप क्या है? कहते हैं पुद्गल कितने तरह का होता है? ऐसे तो पुद्गल पुद्गल है, पर फिर भी पुद्गल कितने तरह का होता है ये हमें बताएं। पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापण हो। अन्यत्र प्रापण हो माने दूसरी जगह भेजा जाए। प्रापण होने से
उस स्कंद को बादर बादर कहते हैं। प्रापन हो न होने से होना है, उसको बादर बादर कहते हैं। जैसे पृथ्वी, काष्ठ और पाषाण, ये पृथ्वी हम उठा करके कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। जिसका छेदन भेदन में अन्यत्र प्रापन हो, जिसका छेदन भेदन हो दूसरी जगह भेजा जा सके, उसको बादर बादर कहते हैं। मुझे तो ये परिभाषा ठीक नहीं लग रही है। मैं और अपना क्लास तो आज ही भर है, अगली दिन होगी उस दिन और इसको करूंगी। मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है ये। हो सकता है ठीक हो, मेरे समझने में गलत हो रहा हो। जिसका छेदन भेदन न हो सके किंतु अन्यत्र प्रापन हो सके, उस स्कंद को बादर कहते हैं। जैसे जल तेल आदि, जल तेल आदि का ये तो नहीं हो सकता है, छेदन भेदन तो नहीं हो भेदन तो नहीं हो सकता, जल को छेदन करेंगे कोई छेदन नहीं होगा, लेकिन दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ऊपर यही मेरे बात ठीक नहीं उतर रही ना, इन्होंने अन्यत्र प्रापन हो, दूसरी जगह भेजा भी जाए। छेदन भेदन हो ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह भेजा जाए, इसमें पृथ्वी पर्वत ये सब आना चाहिए, देखना पड़ेगा। वही थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों दोनों परिभाषा एक जैसा कर दिया इन्होंने। वहां भी वो दूसरी जगह भेज रहे हैं और यहाँ भी भेज रहे हैं। देख, हो सकता है सही हो, मैं नहीं कह सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा है। जिसका छेदन भेदन एवं अन्यत्र प्रापन कुछ भी न हो, न कुछ भी न हो के ऐसे नेत्रों से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। जैसे छाया, आतप, चांदनी। नेत्र को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द, गंध, रस आदि। ये पता तो चलता है, लेकिन इनका कोई स्वरूप नहीं होता, इसलिए ये सूक्ष्म हैं। ऊपर वाला बादर बादर क्यों कह दिया? कि जिनका छेदन भेदन तो हो, दूसरी जगह भेजा जा सके, ऐसे स्कंद को बादर बादर। पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण, जिसका छेदन भेदन न हो लेकिन दूसरी जगह भेज सकते हैं, उसको बादर कहा। जैसे जल तेल आदि, जिसका छेदन भेदन भी नहीं हो और दूसरी जगह भेजा भी नहीं जा सके। चूंकि बादर की इसकी बात चल रही है, पुद्गल की बात चल रही है, इसलिए बादर हो रहा है। वो बादर सूक्ष्म, नेत्र से देखने योग्य स्कंद को बादर सूक्ष्म। जैसे छाया दिखती तो है, लेकिन हम उसको कहीं भेज नहीं सकते हैं, न हम उसका छेदन भेदन कर सकते हैं। आतप है, चांदनी है, आतप माने धूप, चांदनी है इत्यादि। और जो नेत्र को छोड़ करके चारों इंद्रियों से हो जाता है, उसको सूक्ष्म स्थूल कहा। और जिसका किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न हो सके, उसे उस स्कंद को बादर सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कर्म जो स्कंद रूप नहीं है, ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। 6 भेद इन्होंने बनाया। पहला बादर बादर, फिर बादर सूक्ष्म। ये ठीक उसी तरह से है जैसे सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा सुख दुख दुख एक मिनट, सुखमा सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, और दुखमा दुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा। ठीक इसी तरह यहाँ पर है बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। इस तरह से इन्होंने भेद बनाया। कुछ गलती है क्या इसमें? बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल। ठीक है। ये बादर सुनकर ना कुछ गलती हमको लग रहा पढ़ने में। ये बादर सूक्ष्म नहीं होगा, नीचे नीचे केवल सूक्ष्म होगा 5 नंबर में। 5 नंबर में बादर काट दीजिए, बहुत ही मिसप्रिंट है। जिसका किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न हो सके, उस पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म कहते हैं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय जो हैं, जिनको इंद्रियों के आत्मा से ज्ञान होता है, वो इन पुद्गल स्कंद को आराम से देखते हैं। कर्म कर्म कारमान वर्गनाएं
अवधि ज्ञान का विषय होती है। जो स्कंद रूप नहीं है, ऐसे अविभागी उद्गल परमाणुओं को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। यानी जो स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के से मिली हुई पुद्गल वर्गना को स्कंद कहते हैं। यहाँ पर क्या करें, जो अविभागी पुद्गल परमाणु है उनको सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। आंटी अब क्वेश्चंस ले ले क्या? ले लो अगर है तो। हाँ क्वेश्चंस है। कुसुम आंटी। हेलो ललिता जी। हाँ, दोग देती हूँ। ये अपने तत्वार सूत्र में तो स्थूल नाम नहीं आता ना, सूक्ष्म 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 ऐसे आते हैं ना, इसके भेद पुद्गल के स्थूल 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 सूक्ष्म ऐसे आते हैं ना। क्या? बादर नाम नहीं आता है उसमें? ना बादर आता है। बादर हम स्थूल बादर ही पढ़े थे। है? स्थूल और बादर एक ही चीज हो गया। स्थूल 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 सूक्ष्म 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 स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे आते हैं ना। स्थूल और बादर माने, एक ही हो गया। हाँ बादर माने भी मोटा, स्थूल माने भी मोटा। हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कि एक अपने विभाव परावर्तन में भी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी आज। तो स्थिति जैसे हमारे कर्मों की हम बोलते हैं स्थिति पड़ गई, इतने सागर की, इतने हजारों की, अंतर्मूर्त की, तो ये जो रचनाएं भाव परावर्तन में आप बोलते हैं इतना पूरा करने के बाद में वो स्थिति, फिर ये फिर ये फिर ये, तो हमारे जो कर्म बंध रहे हैं, जो सारा प्रोसेस जो कर्म का चल रहा है हमारे अनुभाग या स्थिति या जो भावों के अनुसार, तो वो इतना इतना होकर के ऐसे आ रहा है क्या उदय में? नहीं, उदय में आप समझे क्या मेरा प्रश्न? हाँ, उदय में कोई कर्म पूर्वक आ रहा है, यही तो बात नहीं है ना। कर्म पूर्वक हो तब तो परावर्तन फटाफट हो जाए। कभी तो हम अंतः कोड़ा कोड़ी बांध लिए, अंतः कोड़ा कोड़ी के बाद फिर हमारी स्थिति बननी चाहिए थी अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस एक समय। पता चला हम तो दूसरे समय में 5 कोड़ा कोड़ी का बांध ले रहे हैं, तीसरे समय में हम 15 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं। आचार्य हाँ। कह रहे हैं कि इसमें परावर्तन में वो क्रम सब में लगाना पड़ेगा। क्रम पूर्वक तो कसाय की भी स्थिति बढ़नी चाहिए, क्रम पूर्वक अनुभाग की स्थिति भी बढ़नी चाहिए, क्रम पूर्वक स्थिति बढ़नी चाहिए। तब योग जो बढ़ रहा वो भी क्रम पूर्वक, ऐसा नहीं कि अभी तो हमारे 10 डिग्री का योग था, अगले समय हमारे 100 डिग्री का योग हो गया, तो फिर वो सारा स्थिति अनुभाग भी नहीं घटेगा। तो योग भी हमारा क्रम पूर्वक बढ़ता हुआ होना चाहिए, क्रम पूर्वक होना चाहिए। वो क्रम पूर्वक करते करते जब सारी चीजों का वो जघन स्थिति से लेकर के सभी कर्म में, सभी उत्तर प्रकृति में, सभी मूल प्रकृति में, जब पूरा इस तरह से हो जाएगा क्रम पूर्वक, अब वापस जब वो जघन स्थिति बांधने लायक हो जाएगा, परिणाम, योग, स्थान, अनुभाग सब चीज, तब उसका एक भाव परावर्तन पूरा होगा। तभी तो कहा गया ना कि भाई द्रव्य परावर्तन से 5 बार अनंत करिए, तब जाके ये वो 5 बार अनंत हो जाएगा, तब ये एक बार होगा। एक बार तब ये एक बार होगा। ये इतना मुश्किल है क्योंकि इसको पांच चीज, 4 चीज को लेके चल रहा है साथ में, अनुभाग, कसाय, स्थिति और योग, चारों को एक 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 करके बढ़ा रहा है। तो मुश्किल तो है ही है। बाकी सब चीजों में एक ही चीज को बढ़ाना था, यहाँ तो 4 चीज को एक को बढ़ा के सबको एक, 3 को एक जैसा रखना है। फिर वो जब पूरा हो जाए योग, तो फिर अनुभाग एक एक करके बढ़ाना है। फिर अनुभाग पूरा हो जाए तो एक एक कसाय का स्थान बढ़ाना है। फिर वो सारे कसाय के स्थान पूरे हो जाए तो एक एक स्थिति का स्थान बढ़ाना है। ऐसे बढ़ाना, वो भी कैसे? क्रम पूर्वक। बहुत बड़ी मशीन है। मशीन क्या, बस पूछिए मत। अपने लोग एकदम समझ के बाहर की चीज हो गई, ऐसा लग रहा है समझ कि से कहाँ बाहर की चीज है, और अपने आप हो रहा है सब चीज, कोई करना थोड़ी पड़ रहा है, अपने आप हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ही बड़ा गजब काम है। हम इसके लिए बोल रहे थे, एक तो स्थिति, हम बोले कि स्थिति स्थान, स्थिति बंध, अध्यवसाय, ये इतना प्रोसेस, कसायकार, अनुभागकार, स्थितिकार, योगकार, भावकार, ये कैसे अपने आप सब हो रहा है, कुछ पता ही नहीं अपने को। तो अपने लोग तो वर्तमान को ही नहीं समझ पा रहे, प्रेजेंट को ही नहीं समझ पा रहे, एक 60 वर्ष की जिंदगी को ही नहीं समझ पा रहे, कुछ भी एक समय को नहीं समझ पा रहे।
एक समय के परिणाम को ही समय छोड़ तो मिनट के परिणाम नहीं पकड़ में आते हैं। दिन भर के मान लीजिए हम लोग को 5000 परिणाम होते हैं तो उसमें हम लोग को 400 भी नहीं पकड़ में आते हैं। एकदम मोटे स्थूल परिणाम पकड़ में आते हैं, जिनका उसी समय कुछ रिजल्ट देखते हैं वो परिणाम पकड़ में आते हैं हम लोग के। तो वो तो क्या सुख दुख अनुभव किए, राम समझ लिया, ये है, ये कुछ आनी जानी नहीं है उसमें। तो नहीं, जैसे मान ठीक है, लीजिए कि पकड़ हम में आ आपको रहा है अपने को, कर्म का उस हिसाब से पकड़ में आ रहा है। अब बस जैसे है कोई जीव किसी को अपशब्द कहा, है ना, कहा, वो तुरंत उखड़ गया, वो परिणाम हम लोग को कहने का मतलब कि वैसे परिणाम हम लोग को तो पकड़ में, चाहे मैं कोई जीव हाँ, किसी की तारीफ की तो वो खुश हुआ, हम लोग को तो ऐसे मोटे मोटे परिणाम पकड़ में आते हैं, वो वो हम कहना विचलित हो जाते हैं अंदर में, तो पकड़ में आता है थोड़ा सा कि हाँ मेरे को तकलीफ हो गई वो किसी किस के कुछ वो कहने जा से, या अरे तो वो जागरूक है उनके लिए ना, जागरूक के लिए तो बहुत कुछ है, जागरूकता में जो जीव जागरूक है उसके लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन चूंकि हम लोग ऐसे बस दिन उग रहा है रात हो रही है, दिन उग रहा है रात हो रही है, रूटीन वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग के नहीं पकड़ में आता है। हाँ, नहीं जो आता। जागरूक, हाँ हम लोग में जो जागरूक है उनको आता है, जो भी जागरूक है उनको बहुत कुछ पकड़ में, समय उमय का तो नहीं आना है, न मिनट का आना है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पकड़ लेता है जो जागरूक रहता है। वो हम इसमें ये इतना ही है जो आप बोलते हो कि हमेशा विशुद्धि का ध्यान रखें अपने परिणामों की, बस का तो थोड़ा सा और बचाव हो कुछ सकता है। बस और कुछ नहीं कर सकते, और विशुद्धि कुछ का कर नहीं एकदम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कसाय से ज्यादा विशुद्धि पर ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से रखना कि कसाई जब हुई तो हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि अरे हम क्यों विशुद्धि से गिरे। हमारा अगर ध्यान ये जाएगा कि अरे हम कसाई नहीं करें, कर्म बन जाएगा, इस 2 सेंटेंस सोचने में तो कितना कर्म बन जाएगा, ये तुरंत अरे हम विशुद्धि से गिर रहे हैं, ये एक ही सेंटेंस है, और ये इतना सोचते ही रुक जाता है इंसान। ये जब सोचता है कि अरे हम कसाई कर रहे हैं, कितना स्थिति अनुभाग बंधा है, उदय में आएगा तो दुख देगा, कहाँ उतने देर में तो कितने कर्म बंध जाते हैं। तो अपने को कसाय से ज्यादा अपने भावों की विशुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। जरा सा भी परिणाम फिसले, अरे हम विशुद्धि से क्यों गिर रहे हैं, हमको क्या क्या मिलेगा, हम अपनी विशुद्धि को क्यों खत्म कर रहे हैं, तुरंत फिर परिणाम को ठहरा लिए। ये और इसके अलावा आप तो फिर भी भाई शुद्ध जल के त्यागी हैं, सारे दिन बहुत कुछ करती हैं, हम लोग जैसे नहीं आदमी के लिए तो कुछ भी हम तो करते नहीं है, अच्छा, कुछ भी कोई चीज हमसे तो नहीं होती है। अरे आप तो प्रति समय स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय से तो बड़ा तप है, कितनी निर्जरा होती है कर्मों की भैया। वो करते हुए तो और कसाय हो सकती है, लेकिन इसके करते हुए तो कुछ नहीं होता है। वो तो संभ्रम समारंभ करना पड़ता है, करते हैं तो फिर कसाय भाव हो सकते हैं कुछ। ऐसा और ये नहीं प्रति है। समय स्वाध्याय जो चल रहा है घंटों घंटों, उससे बहुत बड़ी निर्जरा हो रही है, बहुत बड़ा तप है। चलिए, और कोई को पूछना है तो बताइए, हम तो ये बादर बादर भी मुझे लगा इसे। ललिता जी, हाँ नहीं देखो जो हाँ जय जी ने 1 मिनट आंटी, सॉरी आपका म्यूट हो गया। हीरा आंटी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ ललिता जी, हाँ इसमें बोलिए। कि संसारी जीव के प्रदेश चल और चलाचल, खाली गो स्तना का 8 प्रदेश अचल होते हैं, तो बाकी प्रदेश तो सब जगह है आत्म प्रदेश, तो वो कैसे चलाचल हुए? अपने लोग जब जिस समय पढ़ रहे थे, नेत्र के लिए जब बात आई थी ना, हाँ कि जो मसूर की दाल का है तो धवलाकार कह रहे हैं, वहां पर चल प्रदेश है, अच्छा चलाचल प्रदेश है, धवलाकार कह रहे हैं, परंतु हाँ कहा गया, बताएगा था कि आचार्य विद्यासागर जी कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर अचल ही है, अगर चलाचल हुआ तो फिर रचना क्या हुई। उनका ये तर्क था कि चलाचल अगर हम है तो फिर रचना क्या हुई। तो ये प्रदेश तो आत्मा के प्रदेश सब जगह अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये तो है नहीं, सब जगह ये आते जाते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब उनके लिए बोल रहा है कि वो कहीं नहीं जाते हैं, कि जितने भी स्कंद है काल द्रव्य में अकंप और अचल है, कि वो कहीं नहीं जाते, वो सब जगह है, तो ये भी तो अपने शरीर में सब जगह है ही है, सारे प्रदेश आत्मा तो के। शरीर में हाँ, इसलिए अपने शरीर की, इसलिए चूंकि अपनी आकृति बढ़ती, बताया ना क्या कारण से है कि हाँ अवस्थित नहीं है, मुक्त जीव है,
उनके अचल और अकम्प है, क्योंकि उनकी स्थिति एक अवस्थित हो गई। 5 फुट के गए हो, चाहे 10 फुट के गए हो, चाहे 500 धनुष के गए, वो स्थिति उनकी वैसी की वैसी है। तो प्रदेश फिर जैसे के नाभि जैसे, के पास लेकिन बोले, हमारी, हाँ, जो नाभि के पास बोले हैं, तो फिर वो भी तो जब शरीर बढ़ रहा है तो वहां भी तो हो रहा है ना बढ़न। किसकी? जो नाभि के आकार का बोले ना कि जो गो स्तनाकार 8 प्रदेश अचल होते हैं मध्य भाग में, हाँ मध्य भाग, हाँ, तो वो भाग फिर कैसे अचल होगा? वो भी तो बढ़ ही रहे हैं, वो नहीं बढ़ते हैं क्या? भाग बढ़ने की बात यहाँ नहीं हो रही है। भाग तो शरीर बढ़ रहा है, हाँ, आत्मा के प्रदेश मोटे और बड़े थोड़ी हो रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं, देश तो फैल हाँ, रहे हैं। फैल नहीं रहे हैं, बस हाँ, वही कहते हैं, जैसे असंख्यात प्रदेश है। अब चींटी हाँ, में है तो चींटी जितने में है, मनुष्य है 2 फुट का है तो 2 फुट में है ना, वो फैल जाते हैं। तो फैलते हैं तो अचल अचल होने से तो फैलेंगे ना। अच्छा, एक बच्चा जन्म लिया, वो 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, तो प्रदेश फैलते गए ना। तो फैले कैसे? जब उनमें चल अचल होने की ताकत है तभी फैले ना। हाँ, वही तो फिर जो, वो भी अचल हुए, वो क्यों अचल हुए? जो वो नाभि के पास है वो फिर खाली अचल केवल, हुए, हाँ, वो केवल अचल है वो। वो और माने बाकी सिद्धांत अचल है, मोटी सिद्धांत। मोटी बड़ी थोड़ी, मैं आप थोड़ा वैसे समझ गई, उनका आकार थोड़ी बढ़ता है, वो अचल है, बस वही के वही है। नाभि में जहाँ अचल थे वहाँ कैसे खड़े हैं, तो चार 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 के 2 लेयर बने हुए हैं, है ना, नीचे 4 ऊपर 4, ऐसे 8 प्रदेश ऊपर नीचे सजे हुए हैं। अच्छा, एक और पूछना था कि ये जो आहार वर्गना फिर अग्राह्य वर्ण है, तो ग्राह्य है आहार वर्गना, तेजस वर्गना, तो अग्राह्य क्यों साथ में दिया यहाँ कि आहार वर्गना अग्राह्य वर्गना, तेजस वर्गना अग्राह्य वर्गना, ये क्यों दिया? आज जब हम लोग मैं बता रही थी, पढ़ रही थी, तो मेरा मन किया, एक जगह हमने एक दिन पढ़ा था बहुत अच्छा, उस समय तो वर्गना आई दी थी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि, बहुत अच्छा चीज आया था पढ़ने में, बहुत अच्छी चीज आई थी पढ़ने में, कहीं पर कोई धवला जी से बहुत ही अच्छी चीज आई थी पढ़ने में, मैं भी उसी दिन जानी थी। मैंने लिखने की आदत अच्छी नहीं है, कहीं भी लिख लेती हूँ। बताऊंगी, बहुत अच्छी इसके लिए लिखा था मैंने, कहीं लिखा है, मैं खोज के बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, एक वर्गना के बाद बीच बीच में दूसरी वर्गना क्यों आई है। हाँ देखिए, हाँ, नहीं मिल गया। आहार द्रव्य से प्रारंभ होकर तेजस वर्गना को प्राप्त नहीं होता। बोला कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि आहार वर्गना चालू हुई और प्रारंभ होकर तेजस वर्गना उसको तुरंत मिल जाए। तो कहते हैं क्योंकि अतः दोनों द्रव्यों के मध्य में जो होती है उसको अग्राह्य द्रव्य वर्गना संज्ञा है। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आहार वर्गना लिया तुरंत उसके फिर है ना भाषा, उसके बाद कौन सी है मनो भाषा तेजस, आहार के बाद फिर तेजस वर्गना है। बोला ऐसा नहीं होता, हर ग्रहण करने वाली वर्गना के बीच में एक अग्राह्य वर्गना है। अच्छा, इसमें जैसे हेतु बोला बताया अंतर मुहूर्त में सारी हाँ? वर्गनाएं, जैसे बोला जाता है कि अंतर मुहूर्त में सारी वर्गनाएं आप ग्रहण, तो उनके बीच में अग्राह्य वर्णना है, मतलब सबके बीच में, सबके बीच में अग्राही वर्ग लिखा एकदम। देखिए, आहार द्रव्य से प्रारंभ होकर तेजस वर्गना को प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, साफ लिख दिया। तेजस द्रव्य वर्गना से प्रारंभ होकर भाषा वर्गना को प्राप्त नहीं होता। अतः दोनों द्रव्यों के मध्य में जो होती है उसको अग्राह्य द्रव्य वर्गना संज्ञा है। ये मेरे को दौला जी ने दिया था, दौला जी के प्रकरण में उन्होंने लिखा था, मैं भी नहीं जानती थी कि क्यों नहीं ऐसा। तो कारमान वर्गना, एक बार और एक क्वेश्चन है, कारमान वर्गना के बाद फिर ध्रुव वर्गना है, तो कारमान वर्गना भी तो फिर उसके बीच में भी तो फिर होना चाहिए ना कि कारमान वर्गना है उसके बाद सीधा ध्रुव वर्गना है, नहीं, तो उसके बाद वाली उसके बाद वाली तो वर्गना का कोई भी ग्राह्य नहीं ना, उसके बाद कोई वर्गना ग्राह्य है ही नहीं। नहीं, तो ध्रुव ग्राह्य क्या मतलब? ध्रुव ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव क्या चीज? जो जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी, उसको अच्छा, कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जय जिनेन्द्र। मंजू आंटी। ललिता जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे बोलते हैं ना अपनी चल अचल प्रदेश है जिससे अपन बढ़ते हैं, या मतलब
शरीर की वृद्धि होती है। तो तीर्थंकर जैसे होते हैं उनका तो बोलते हैं ना हमेशा कुमार काल ही रहता है, दीक्षा के बाद वृद्ध नहीं होते। तो उनके प्रदेश फिर क्या होते हैं, अचल होते हैं क्या फिर? वृद्ध नहीं होने से चलाचल हाँ। प्रदेश से क्या मतलब हुआ? आज नहीं, हम आप लोग हैं, नहीं एक मिनट, अब हम लोग जिस उम्र में आ गए, अब हम लोग तो बढ़ेंगे नहीं और मरेंगे पर तो वृद्ध भी तो हो ही रहे हैं, वृद्ध तो हो ही तो रहे हैं। वृद्ध होने से और वृद्ध नहीं होने से चल अचल में थोड़ी अंतर आएगा। चल अचल प्रदेश तो चलती, हम उंगली को ऐसे, ये जैसे हम उंगलियां चला रहे हैं, पौनी मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदेश कैसे हैं? यहाँ पर चलाचल प्रदेश है, कुछ चल है कुछ अचल है। जितना भी जहां भी अंग का संचालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां पर चल अचल दोनों प्रदेश हैं। खाली चल रहते तो अंगुलियां स्थिर नहीं होती, खाली अचल रहते तो अंगुली मुड़ती नहीं। तो ये चलाचल प्रदेश कारण हमारे सारे अंग वगैरह मुड़ रहे हैं, नहीं तो अंग मुड़ते नहीं हमारे। या तो अचल रहते तो तीर्थंकर सीधा तो रह जाता। मतलब हाँ? तीर्थंकर तो वृद्ध होते ही नहीं है ना दीक्षा लेने के बाद। मेरी हाँ, बात सुनिए, वो वृद्ध अलग होने चीज से, है। हाँ वृद्ध होना एक अलग चीज हो गया ना। सारे उससे शरीर उनका कोई ये थोड़ी कि भाई उनका तो शरीर उतना ही रह जाता है, हमारा बुढ़ापा आ जाता तो हम वापस बच्चे जैसे बन जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो शरीर उनका भी पूरा बढ़ा, वैसे चल चल उनका भी हाथ पैर हिलते हैं, तो उनके भी शरीर में चल चल प्रदेश दोनों है। ठीक है, मेरे को कहा कि वो तो वृद्ध नहीं होते तो उनके प्रदेशों में ये सब नहीं होता है। वृद्ध होना तो अलग चीज हो गया ना, वृद्ध होना अलग, ये आत्मा के प्रदेश है। वृद्ध हो रहा वो शरीर हो रहा है। यहाँ ये शरीर के प्रदेश की बात नहीं है ना, आत्मा के प्रदेश की बात है। सरिता आंटी। दीदी, एक तो हम अग्राह्य का ही पूछ रहे थे, वो तो हो गया क्लियर। और एक मैं पूछ रही 230 नंबर क्वेश्चन में, अब एक समय तो बहुत छोटा होता है ना, तो फिर मंद गति क्यों दिया? कहाँ द्रुत गति कहाँ ले जाएं बताइए ना। सुई की नोक में संख्यात प्रदेश, एक सुई की नोक में, अब वो भी सुई की नोक में वैसा नोक नहीं जो पॉइंट हम लोग को दिख रहा है, जो हम लोग को आंख से दिख रहा वैसा पॉइंट। अब मोटी सुई ले लीजिए और उसको पूरी को डाल दीजिए तो छेद के, तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा उसमें से तो पानी निकल जाएगा। तो एकदम सुई के नोक, उसमें संख्यात प्रदेश है। अब बताइए वो कहाँ तो मंद गति से जाए, कहाँ वो तेज गति से जाए कहाँ? वो सारे तो प्रदेश सटे पड़े हैं। मंद गति दिया ही क्यों फिर? बस एक परिभाषा है, शास्त्रों की परिभाषा, आगम की परिभाषा है, और क्या। और एक द्रुत ये गति, 225 में जो तारतम्यता बताई है, हाँ आपने 225 225 नंबर क्वेश्चन 225, 225 हाँ जी, हाँ। ये स्थिति बंद की तारतम्यता कैसे हुई? समझ में नहीं आया मतलब। 225 ना, स्थिति बंद के कारण भूत कषाय परिणामों को स्थिति बंद अध्यवसाय कहते हैं। तो आपने कहा था ना तारतम्यता से। हाँ, तारतम्यता तो कसाई में हमारे तो तारतम्यता हर समय रहती है, जिसको तो अपने को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। कभी मंद परिणामी रहते हैं, कभी तीव्र परिणामी हो जाते हैं, कभी कैसी कसाई हो जाती है। कम ज्यादा होना। हाँ, तारतम्यता मतलब उतार चढ़ाव होना, उतार चढ़ाव है ना। कभी हाँ, जैसे गुण स्थान में भी आया था ना तारतम्यता शब्द। नीचे वाले 225 और 226 नंबर क्वेश्चन के डिफरेंस में थोड़ा वो लग रहा था। नहीं, दोनों एक ही चीज है, वो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि बंद मतलब तारतम्यता से मतलब वही है, कभी परिणाम कैसे हो जाना, कभी कैसे हो जाना। तो जैसे परिणाम होगा वैसा, इन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि स्थिति बंद के स्थान कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। आप उसको मान लीजिए कि 5000 है, अपने लोग असंख्यात प्रमाण, हमारे बस का चीज नहीं, हम लोग के बस का 5000 स्थान है। एक से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 5000 काउंट करिए, वहां तक के स्थान है। अब किसी समय तो हम बहुत मंद परिणामी होते हैं तो दूसरे नंबर का कर रहे हैं, कसाई कर रहे हैं, उस समय दूसरे वो कसाई कर रहे हैं, तो जो स्थिति बन रही है वो भी दूसरे नंबर की बंधेगी। और किसी समय मान लीजिए 5000 है तो 5000 में 4900 कर रहे हैं, 4800 कर रहे हैं। इसका भेद बता रहे हैं यहाँ आचार्य क्या कहे इतना कि असंख्यात लोक प्रमाण मतलब उतनी प्रकार है, उतनी उसमें तारतम्यता है, उतनी डिग्री है,
जैसे डिग्री। थर्मामीटर 96 से चालू होके 96 1 पॉइंट, 96 2 पॉइंट, 96 3 पॉइंट करते करते 10 तक जाता है। तो उसी तरह जो हमारे कसाई जो हम करते हैं उसमें तारतम्यता कितनी रहती है, वो तारतम्यता का जो स्थान है, कितने स्थान बनते हैं तारतम्यता को। जैसे हमने सैकड़ा भी समझा था एक दिन कि सैकड़ा है तो एक ही चीज, लेकिन हम 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 100 सैकड़ा, 1000 सैकड़ा, लाख सैकड़ा, 10 लाख सैकड़ा, है तो सब सैकड़ा ना। तो है तो सारे स्थिति अथवा कसाय अथवा अनुभाग, लेकिन हो कितनी तरह की सकती है। तो बोला कि असंख्यात लोग परमाणु, जितनी एक लोग 343 घन राजू, वैसा असंख्यात लोग से उसको गुणा करिए, उतने प्रमाण स्थान हैं, यानी उतने प्रकार का कसाय अथवा स्थिति अथवा अनुभाग होता है, उतनी तरह का। तो वो भी तो 1 से 5 इंद्रिय तक ही हो गया। हाँ वो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक ही हो गया ना। हाँ, सबके होता है, तो सबके एक इंद्रिय वाला सबसे कम वाला मानता, बिल्कुल सभी जीवों का है उसमें। सारे इतने असंख्यात लोग प्रमाण स्थिति अनुभाग और कसाय अध्यवसाय स्थान में सारे जीवों का हो गया। तो फिर सारे 25 26 में क्या अंतर हुआ क्वेश्चन में? हाँ 25 में और 26 में क्या डिफरेंस हुआ फिर? स्थिति बंध के कारणभूत कसाय परिणामों को स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। बंध रूप कर्म की जघन्य आदि स्थिति को, अच्छा ये जैसे कसाय के परिणामों से हम एक कसाय करें, 1 मिनट तक जो कसाय करे, उसमें स्थिति बंध के कितने स्थान पड़े, जिसको कि हम समय प्रबद्ध भी कहते हैं। उस समय प्रबद्ध जो हमने बांधा, उस समय प्रबद्ध बांधे हुए परमाणुओं में स्थिति के स्थान कितने पड़े। जैसे मान लो 100 बरस के पड़े, तो वो 100 बरस के कितने स्थान पड़े, 5 पड़े, 2 पड़े, 1000 के बांधे तो 1000 के स्थान कितने पड़े। अब उस स्थान में जैसे 100 के स्थान आपने 5 बांधे, लेकिन उसमें क्या है, वो स्थिति जघन स्थिति स्थान हमारे 100 के 5 बंधे। अब उसमें जो स्थिति बंध का अध्यवसाय हुआ, उसके स्थिति उदयमान एक अलग चीज है, स्थिति बंध अध्यवसाय एक स्थान में उस स्थिति के कई परमाणु हो सकते हैं। उन सारे परमाणु एक जैसी स्थिति के कई स्थानों को स्थिति स्थान कहा गया। अच्छा हाँ ठीक। और एक ये जो 233 क्वेश्चन है, 233 नंबर, हाँ बोलिए। उसमें व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय जो समझ में आता है, लेकिन दोनों में जैसे 1 नंबर फिर 1 नंबर में दोनों में डेफिनेशन तो सेम ही है। किसमें स्वभाव अर्थ अभिभाव अर्थ स्वभाव पर्याय व्यंजन पर्याय नहीं, दोनों में अंतर है ना। अर्थ पर्याय स्वभाव पर्याय तो ठीक है, स्वभाव के अंदर हुई है, लेकिन पकड़ में जो आ रही है वो व्यंजन हो जाएगी। जो स्वभाव अर्थ पर्याय हमारे पकड़ में नहीं आएगी वो अर्थ पर्याय हो जाएगी। जो विभाव व्यंजन पर्याय हमारे पकड़ में आ रही है वो व्यंजन पर्याय कहे। जो विभाव पर्याय पकड़ में नहीं आ रही है उसको अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की एक ही परिभाषा, जो स्थूल है, जो पकड़ में आती है, अथवा जो कुछ समय तक चलती है। ये एक समयवर्ती होती है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय का एक समयवर्ती का कोई ये नहीं है। हाँ, अर्थ पर्याय छोटी होती है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अर्थ पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, मतलब डेफिनेशन सेम लगा तो हम सोचे कोई क्या कर, कोई थोड़ा सा अंतर बस। ठीक है आंटी अब एंड करें? ठीक, हाँ करो। 16 तारीख को होगा, है ना? हाँ क्लास 16 तारीख को होगी। आंटी आप कर लीजिए जनवानी स्तुति। कौन कर रहा है? कोई नहीं तो भजन अब कहाँ निकाले। भजन इसी को क्या क्या बोल देती थी देखिए, हम हैं जैसे वैसे ही बदलना हम जान नहीं ले राग नहीं याद आ रही। को सुधार है हमारी बारी है। हम हैं जैसे वैसे बदलना हमें जान नहीं। ले लो तुम अपनी शरण, तुम्हारा कुछ जाता नहीं।
अनेकों को सुधारा है, अब हमारी बारी है। हमको भी सुधारो तो तब हम तुम्हें जाने, हमको भी सुधारो तो तब हम तुम्हें जाने। आगम ये कहता है, जो गुरु शरण आए, होता है भव से पार, जीवन सुधर जाए। आगम के वचनों को तुमसे ही जाना, अब मूर्त करो उनको, तब हम तुम्हें माने। अब मूर्त करो उनको, तब हम तुम्हें माने। ले लो तुम अपनी शरण, तब हम तुम्हें जाने। बैठे हैं हम निश्चिंत, चिंता तुम्हें करना। बैठे हैं हम निश्चिंत, चिंता तुम्हें करना। गर ऐसा नहीं होता, लेती क्यों शरणा। गर ऐसा नहीं होता, लेती क्यों शरणा। अपने को पार करें, इसमें कौन सी कला। अपने को पार करें, इसमें कौन सी कला। हम सबको पार करो, तब हम तुम्हें माने। हम सबको पार करो, तब हम तुम्हें माने। हम ढीठ हैं चंचल भी और बाचाल भी हैं। हम ढीठ हैं चंचल भी और बाचाल भी हैं। पर जैसे हैं गुरुवर, तेरे भक्त हैं हम। पर जैसे हैं गुरुवर, तेरे भक्त हैं हम। बात तेरे भक्तों की है, जो करना तुम जानो। बात तेरे भक्तों की है, जो करना तुम जानो। रहनी तेरी ही बात, मानो या न मानो। रहनी है तेरी ही बात, मानो या न मानो। अनेकों को सुधारा है, अब हमारी बारी है। हम सबको सुधारो तो हम तुम्हें जाने। हम जाने तेरी भक्ति, कुछ और नहीं जाने। हम जाने तेरी भक्ति, कुछ और नहीं जाने। चरणों में नमन रहना, इतना हम जाने। चरणों में नमन रहना, इतना हम जाने। हम सबको सुधारो तो हम तुम्हें जाने। हम सबको सुधारो तो तब हम तुम्हें जाने। देखिए कैसे कैसे हम बोल देते थे आचार्य श्री को। बहुत हंसते थे आचार्य श्री, हम तो उनकी एक एक बात बहुत मान गए थे। अधिकार से